हेलो दोस्तों। तो 2 जून की बचे हुए अन्य 3 टॉपिक जिसमें पीएम स्वनिधि योजना उसके 6 वर्ष पूर्ण हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहीं भारत और ओमान के बीच आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों से। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के बीच एक समझौता हुआ, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग इन तीनों ही आपके न्यूज़ को कवर करते हैं। तो चलते हैं आज की अगली न्यूज़ के साथ में कि पीएम स्वनिधि योजना के बारे में देखते हैं किस प्रकार से आपको इस योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने के बाद उसका महत्व आपका क्या है। तो देखते हैं, जब हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से आपका कोविड-19 चल रहा था आपका, और कोविड-19 के दौरान आपका जो रेहड़ी या पटरी वाले थे, अर्थात शहरी क्षेत्रों में जो आपका असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ये जो काम करने वाले होते हैं, जो विभिन्न ठेले लगाते हैं, अन्य चीज़ें लगाते हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए, तो कोविड-19 उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया था। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने उन्हें इन चीज़ों से उबारने के लिए क्या किया था, आपका पीएम स्वनिधि योजना लेकर आए थे भारत सरकार। इसके तहत क्या था कि उन्हें कोलेट्रल फ्री अर्थात बिना किसी गिरवी कुछ रखे हुए उन्हें था कि हम आपको प्रारंभ में 10,000 रुपये तक का आपका लोन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, और ये आपका ब्याज मुक्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण आपका ये था। तो आप ये देख सकते थे, आपका ये रेहड़ी वाले जैसे चाय की दुकान, कोई सब्जी की दुकान करा, कोई नाश्ता सेंटर लगा हुआ है, कोई आपका अन्य कॉस्मेटिक की दुकान है या फलों की दुकान, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हम लोग देख लेते हैं इसके तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछे आ सकते थे, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं इसकी महत्ता को बताया है। तो आपका देखिए दे रखा है कि किस प्रकार से पीएम स्वनिधि योजना के आपके 6 वर्ष पूर्ण होते। तो जून आपका इसको आप ये हो सकता है पूछ ले कब आई, तो आपको याद रखना था जून 2020, ठीक है। तो अब इस योजना के बारे में लोग पढ़ते चलते हैं कि बिना सिक्योरिटी, ये देखिए आपको लिखा था कि बिना सिक्योरिटी आपको बिना सिक्योरिटी मिला ऋण वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है वंचित वर्ग तक की पहुंच हम जब बैंकिंग सेक्टर तक सुनिश्चित कर दें। और था विकास के नए अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित की गई इसके द्वारा, ठीक। फिर ये था कि योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने पर पीएम स्वनिधि योजना किस प्रकार से विश्वास, गरिमा, सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक योगदान का प्रतीक, ये भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जून 2020 में शुरू की गई इस योजना को सरकार ने 2030 तक बढ़ा दिया। ये फैक्ट आपसे पूछ सकता था कि कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है इसे। फिर अभी हम लोग आगे देखेंगे इस योजना के तहत और कौन कौन सी चीज़ें आपकी दी जाती हैं। कि सरकार ने देखिए दे रखा है किस प्रकार से लगभग 95% लाभार्थियों ने पहली बार इस योजना के तहत आपका संस्थागत क्या किया था, ऋण प्राप्त किया था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। हम लोग इससे जुड़े अन्य फैक्ट को देख लेते हैं अगले पेज में। देखिए सबसे पहले आपसे क्या पूछ सकता था कि बताइए पीएम जो स्वनिधि योजना है इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म क्या था, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। अब आपको लगेगा क्या ये पूछा जा सकता है, आप यूपी पीसीएस 2022 का पेपर उठा के देखिए प्रीलिम्स का, उसमें सीधे क्वेश्चन पूछा गया था पीएम स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म बताओ, वो किससे जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रीट वेंडर्स मतलब रेहड़ी वालों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी शुरुआत देखिए दे रखी है किस प्रकार से कोविड-19 के दौरान आपका की गई। वहीं इसका नोडल मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। इसमें ऋण का प्रकार क्या है, कोलेट्रल फ्री मिल रही बिना किसी गारंटी की कार्यशील पूंजी। वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी में अंतर क्या होता है आपका, ये यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए स्थिर पूंजी का मतलब होता है कि आपको कोई एक बार पूंजी मिल गई तो लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे मान लीजिए आपको ऋण मिला और आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, तो ट्रैक्टर बताइए कि एक ही साल में ख़त्म हो जाएगा क्या, नहीं, लंबे समय तक चलेगा, तो स्थिर पूंजी हो गई। लेकिन अगर आपने बीज खरीद लिए या आपने उससे कोई ऐसा व्यापार किया आपका जो उस पूंजी का इस्तेमाल किया गया, जो पूंजी समाप्त हो गई उसके साथ ही, तो वो कैसी पूंजी हो जाएगी, कार्यशील पूंजी हो जाएगी। अर्थात जो समय के साथ साथ जिसका क्षण होता चला जाएगा वो कार्यशील पूंजी जो टिकाऊ होगी वो स्थिर पूंजी। इस पर अंतर आपको यूपीएससी में पूछा गया था, हो सकता है आपके आगामी किसी एग्जाम में पूछ ले। अब देखिए ऋण के प्रकार में ध्यान रखना था कि प्रारंभ में क्या किया गया था, इसमें 10,000 रुपये तक का ऋण था, लेकिन फिर आगे इसमें क्या किया गया, इसकी किस्त बढ़ाकर 10 से 15 तक कर दी गई। फिर अगर आप समय तक रहते हुए अगर इसे चुका दोगे तो दूसरी किस्तें आपको 25,000 रुपये तक सरकार देगी। और फिर अगर आपने समय रहते हुए 25,000 भी चुका दिए तो आपको 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। और इसमें एक और क्या फ़ायदा था, सरकार ने इनिशिएटिव दिया था कि अगर आप समय पर देखिए ऋण का भुगतान कर देते हैं तो आपको 7% प्रति वर्ष की दर से क्या मिलेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी भी आपकी सीधे बैंक खाते तक आपकी उपलब्ध करा दी जाएगी। अब देखिए एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा कि यूपी पीसीएस से पूछा गया था सीधे स्वनिधि से, एक कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी से यूपीएससी में आया था। अब एक क्वेश्चन यूपीएससी में ही पूछा गया पीएम स्वनिधि योजना से, देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। ये देखिए 2023 में पूछा गया था
कि पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसमें पहला लिखा है, यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो हम लोगों ने बिल्कुल देखा था कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ही की जा रही, बिल्कुल ठीक हो गया। इसका उद्देश्य क्या, केवल शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी प्रदान करना। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही था, शहरी क्षेत्रों को ही टारगेट करके लाई गई थी आपका, ठीक है। फिर तीसरा था, समय पर ऋण चुकाने पर 7% की ब्याज सब्सिडी भी वार्षिक रूप से थी, ये बात भी ठीक थी। तो इसमें तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपका था पीएम स्वनिधि योजना। ये आपका प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेंस में आपका पेपर 3 में पूछ सकते थे, इकॉनमी पोर्शन में आपका, ठीक है। फिर देखिए अगला पोर्शन जो आपका है, भारत ओमान के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे इसके इंपॉर्टेंस को, तो देखिए फिगर से ही आपको दिख रहा होगा किस तरीके से जो सर्विस सेक्टर है उसको बढ़ावा और रोजगार सृजन के बड़े अवसर, कंप्यूटर और संबंधित सेवाएं, व्यावसायिक पेशेवर सेवाएं, ऑडियो वीडियो, आपका जो विजुअल, इसी को हम लोगों ने कहा था आपका ऑरेंज इकॉनमी, और रिसर्च डेवलपमेंट की सेवाएं, इनसे लाभ मिलेगा कि भारत को, कि भारत ओमान को ये सब क्या कर सकता है, निर्यात कर सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाएं, पर्यटन, यात्रा सेवाएं या पर्यावरणीय सेवाएं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ओमान और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर। फिर इसके बाद हम लोग इस पर मेंस के 2 क्वेश्चन डील करेंगे। देखिए 2025 आप यूपी पीसीएस में पलट कर देखिए मेंस पेपर, उसमें पूछा गया था कि अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत जो विभिन्न व्यापार समझौते कर रहा है उसका क्या फ़ायदा है भारत को, ठीक है। और एक क्वेश्चन में आपको यूपीएससी में पूछा गया कि जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट जो किए जाते हैं आपके, इनके वास्तविक रूप से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं देश को। तो हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। पहले हम लोग फैक्ट देख लेते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए ओमान के साथ भारत का जो आपका व्यापार समझौता हुआ, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है आपका जिसने ओमान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया, ठीक है। अब देखिए पहले ही दिन से इसमें लिखा है कि विभिन्न जो आपके बंदरगाह हैं उनसे शून्य शुल्क पर ओमान के लिए चीज़ें निर्यात की जाएंगी, जिससे चीज़ें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। तो भारत में आप भारत से जाने वाली जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा बिक पाएंगी कहाँ पर, ओमान में। और यहाँ पर देखिए वो पॉइंट भी दे रखा है कि अमेरिका के बाद ओमान के साथ द्विपक्षीय समझौता करने वाला भारत दूसरा देश बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। फिर इसके साथ आपका दे रखा है कि किसे किसे फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें दे रखा है कि किस प्रकार से पूर्वी अफ्रीका के देशों को भी भारतीय सामान को आसानी से भेजा जा सकता है। क्यों, अभी हम लोग मैप में इसको देख लेंगे एक बार। फिर कृषि से लेकर था एमएसएमई और युवाओं को इस समझौते से विशेष लाभ मिलेगा। फिर चूँकि भारत ओमान से बड़ी मात्रा में क्या कर सकता था, आपका पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की आपूर्ति कर सकेगा, ठीक। और दूसरा डेयरी और कृषि पदार्थ जो भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र रहता है, इसको इससे छूट दी गई है। और भारत में था कि लगभग 99% आइटम पर वो ओमान में बिना शुल्क के भेजे जा सकेंगे, ताकि उनका दाम कम हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, बिकेंगे। और इसमें ताकि देखिए सर्विस सेक्टर जो अभी हम लोगों ने आपका फिगर में देखा था कि सबसे ज़्यादा उसको लाभ मिलने वाला है इसके तहत। और आयुष केंद्र भी अब ओमान में खुलेंगे, तो भारत की जेनेरिक दवाएँ भी बिकेंगी वहाँ पर। अब भारत और ओमान के बीच का महत्व क्या आप देख सकते थे कि 2025-26 में लगभग $11.25 अरब, $11.18 अरब का व्यापार हुआ था। अब देखिए इसके लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य था कि भारत किस प्रकार से ओमान को जो भारतीय निर्यात उसमें लगभग 50% बढ़ने की उम्मीद, ठीक है। और एमएसएमई समेत किन किन सेक्टर्स को लाभ मिलेगा, ये आप यहाँ से देख सकते थे। कृषि और जो हमारे प्रोसेस्ड आइटम है, मतलब प्रोसेस्ड आइटम क्या होते हैं आपका, जो एग्रीकल्चर के थ्रू जो हम आपका प्रोसेस करके बनाते हैं, मतलब जैसे आलू से हमने क्या किया, चिप्स बना दिया था। खाद्य पदार्थों की जब गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, उनकी आयु को बढ़ा देते हैं, तो उसी को बोला जाता है फूड प्रोसेसिंग करना, ठीक है। तो वो भी हमें क्या होगा, फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर में हम लोगों ने देखा कि इंजीनियर से लेकर शिक्षक तक को मौका मिल रहा होगा। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे किससे जुड़े हुए, व्यापार समझौते से। एक बार जल्दी से हम लोग आपका देख लेते हैं जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए थे। देखिए यहाँ पर मैप तो नहीं लगा है, अगर हम लोग देखें मैप एक अगर रफली ड्रॉ कर लें, अगर ये इंडिया था और इधर हम खाड़ी देशों को बनाते हैं अगर, तो ये यमन था और ये है ओमान। अब देखिए ओमान यहाँ पर है, कितनी आसानी से हमारी सारी चीज़ों क्या हो सकती थी, पूर्ति हो सकती थी वहाँ से। तो इसलिए व्यापार समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं किसी देश के लिए, तो आपको याद रखने थे कम से कम 5 फ़ायदे। नंबर पहला देखिए, आपकी जो विभिन्न वस्तुओं पर शुल्क आपका कम हो जाएगा, तो क्या बढ़ जाएगा, निर्यात आपका बढ़ेगा। फिर नंबर दूसरा, जब आप किसी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उन देशों की जो कंपनियां वो आपके यहाँ निवेश लेकर आती हैं, तो क्या होता है, निवेश में बढ़ोतरी होती है, निर्यात बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। फिर नंबर तीसरा, अभी तक आप किसी खास वस्तु के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर थे, लेकिन जब आपने किसी अन्य देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया
तो व्यापारिक रूप से आपका जो निर्भरता थी किसी अन्य देशों पर वो क्या होती, घटती है। और पार्टिकुलर उस देश के साथ जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, हमारे वैविध्यपूर्ण जो आपके संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। व्यापारिक वैविध्यपूर्ण संबंध में बढ़ोतरी होती है। अगला पॉइंट अगर देखो, सोचो निर्यात बढ़ा, निवेश बढ़ा तो क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होती है। आपका नई तकनीक आती है जिससे रोजगार में वृद्धि। और नंबर 5 सबसे इम्पोर्टेंट, सामरिक महत्व होता है उसका, कि जब आप किसी देश के साथ में आर्थिक रूप से जुड़े रहे होते हैं तो सामरिक रूप से भी उसकी क्या होती है, महत्ता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप 5 फ़ायदे बता सकते थे जो मेंस में क्वेश्चन आया था। चलिए अब हम लोग आज आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ आपका दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो रक्षा मंत्रियों के बीच आज समझौता हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है आपका, उसको बढ़ावा देने के लिए, इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में आपका सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ावा देने पर आपको जोर दिया गया है। तो देखिए पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो आपको याद रखना था ये दोनों किसके सदस्य हैं, आपके क्वाड के मेंबर हैं। तो इसलिए भी ध्यान रखना था कि इंडो पैसिफिक सेक्टर में आपका ये चाइना की बढ़ती हुई दखलंदाजी से दोनों ही परेशान हैं। दूसरा, चाइना द्वारा जो चीज़ों की डंपिंग की जाती है उससे भी परेशान है। और तीसरा था आपका कोविड-19 के बाद आपका जो सप्लाई चेन है वो चाइना के द्वारा जो डिस्टर्ब की गई उसको ये लोग फिर से मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो इस कारण से भारत और ऑस्ट्रेलिया आपका नेचुरल पार्टनर बन जा रहे हैं इन मुद्दों पर। तो आज देखते हैं फैक्चुअल आप हम लोगों के लिए क्या जानकारी आज की न्यूज़ में। आपकी क्या जानकारी थी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलाया हाथ किस सेक्टर में, कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके ऑस्ट्रेलियाई जो समकक्ष हैं रिचर्ड मार्लेस ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गर्मजोशी दी। तो हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस में आते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रक्षा साजो सामान और जो सेवाओं की आपूर्ति है इसके लिए MOU पर आपका विकसित करने का निर्णय लिया गया। साथ साथ सैन्य हार्डवेयर के सह उत्पादन और सह विकास की दिशा में एक मील का पत्थर आपका ये MOU साबित हो सकता है। देखिए जो आपका प्रीलिम्स में से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ज्वाइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप आपका जारी करने की बात कही, या समुद्री जो गश्ती विमान हैं इनके जरिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने पर सहमति जाहिर की। ये 2 फैक्ट आपसे प्रीलिम से पूछ सकते थे। और साथ साथ एक जो और भी इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है आपका कि दोनों देशों ने आपका पहली ज्वाइंट स्टाफ टास्क भी आपका था कि ज्वाइंट आपका स्टाफ आपका टास्क JST इसका भी शुरू करने का स्वागत किया कि किस प्रकार से जो स्टाफ टास्क है ये आपस में बात करेगी, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। ये प्रयास करेगी किस प्रकार से दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करें और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपको फ्री और ओपन नेविगेशन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के जो विभिन्न टॉपिक्स थे इसका अंतिम टॉपिक तो आपका यही था। तो मिलते हैं कल आपका फिर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रोग्राम्स के साथ में। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं कि हम लोग इसे शॉर्ट्स के फॉर्म में लेकर आएँ या इसी प्रकार से वीडियो में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड आपका बेहतर तरीके से डिस्कस करें। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका इतनी देर तक बने रहने और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, जिसे भी आपका PDF के रूप में इसके नोट्स चाहिए उनको टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिए गए। तो आप प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और आप उन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।